नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या 2021 की अपडेटेड वीडियो लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको 150 प्लस क्वेश्चन को कवर करवाऊंगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर जो स्टूडेंट 150 क्वेश्चन को समझ लेगा ना, तो उसके एग्जाम में 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। तो ज़्यादा वक्त ना खराब करते इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत पे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रजनीश कुमार। भारत पे के नए अध्यक्ष चेयरमैन रजनीश कुमार जी बने हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको समझना, देखिए, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार जी भारत पे बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फिक्की के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा अरुण चावला। फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अरुण चावला। अब बात फिक्की की हो रही है तो आपको एक बात पता और होनी चाहिए, फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? तो फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपको एक बात और पता होनी चाहिए, फिक्की भारत की सबसे बड़ी और पुरानी व्यापारिक संगठन है। स्थापना कब की गई? तो फिक्की की जो स्थापना 1927 के अंदर हुआ। और मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली फिक्की का मुख्यालय रहेगा। अध्यक्ष कौन है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया फिक्की के जो महानिदेशक डायरेक्टर जनरल है वो है अरुण चावला जी। आपको अध्यक्ष का भी पता होना चाहिए। फिक्की के जो अध्यक्ष है वो है उदय शंकर जी। संस्थापक कौन है? तो घनश्याम दास बिरला जी और पुरुषोत्तम ठाकुर दास जी फिक्की के संस्थापक है। आपको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अमित खरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार अमित खरे जी अभी बने हैं। इन्हें अभी हाल ही में नियुक्त किया गया। आप इनकी फोटो यहाँ पर देख भी सकते हो। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, जिसे हम इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन बोलते हैं, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सहदेव यादव जी। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष सहदेव यादव जी बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट समझना है, देखिए, महासचिव कौन है? देखिए, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के महासचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आनंद गौड़ा जी। सहदेव यादव को 2021 से 2025 तक की अवधि के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल विभाग की नई खेल सचिव कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा सुजाता चतुर्वेदी जी। देखिए, खेल विभाग की नई खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी जी बन गई है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर एक बात समझनी है आपको। देखिए, सुजाता चतुर्वेदी जी ने रवि मित्तल की जगह ली, यानी कि सुजाता चतुर्वेदी से पहले जो खेल सचिव थे वो थे रवि मित्तल जी। ठीक है, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एयर मार्शल विवेक राम चौधरी अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। आपको एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर एक बात समझनी है कि स्थापना कब की गई थी। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 के अंदर की गई थी। याद रखना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय रहेगा। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एयर मार्शल संदीप सिंह जी अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। अगर प्रमुख की बात करें तो आपको नाम याद रखना है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। अगर उप प्रमुख की बात करें तो आपको नाम याद रखना है एयर मार्शल संदीप सिंह जी। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पंकज कुमार सिंह। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक पंकज कुमार सिंह जी बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि बीएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसकी फुल फॉर्म होगी। और स्थापना कब की गई? बीएसएफ की जो स्थापना 1 दिसंबर 1965 के अंदर किया गया था। मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय रहेगा। मोटो क्या है बीएसएफ का? देखिए, जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ बीएसएफ का मोटो है। ये आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ जी को बीसीसीआई ने
टीम इंडिया का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। बात बीसीसीआई की हो रही है तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई की फुल फॉर्म है। स्थापना कब की गई थी? तो 1928 के अंदर बीसीसीआई की स्थापना की गई थी और मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई इसका मुख्यालय रहेगा। अध्यक्ष पूछा जाएगा काफी बड़े एग्जाम के अंदर, तो बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है वो है सौरव गांगुली जी। और सचिव कौन है? तो सचिव रहेंगे जय शाह जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपका पढ़ने का अंदाज बदल दूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक भूषण जी। अभी हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अब बात NCLT की हो रही है तो आपको फुल फॉर्म ध्यान में होना चाहिए। तो NCLAT की फुल फॉर्म नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, ये याद रखना आपको। और अशोक भूषण जी की फोटो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में संयुक्त सचिव किन्हें नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मीरा मोहंती। मीरा मोहंती जी को प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जयंत पाटिल। जयंत पाटिल जी को अभी हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहला अध्यक्ष चुना गया। आप इनकी फोटो यहाँ पर देख सकते हो। बात ISPA की हो रही है तो आपको फुल फॉर्म ध्यान में होना चाहिए। तो ISPA की फुल फॉर्म है द इंडियन स्पेस एसोसिएशन। उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो राहुल वाट्स भारतीय अंतरिक्ष संघ के उपाध्यक्ष हैं। अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो जयंत पाटिल जी अध्यक्ष रहेंगे भारतीय अंतरिक्ष संघ की। अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो राहुल वाट्स जी उपाध्यक्ष रहेंगे भारतीय अंतरिक्ष संघ के। शुभारंभ की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रितेश चौहान जी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर बात समझना आपको कि PMFBY का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसका फुल फॉर्म रहेगा। रितेश चौहान जी आशीष कुमार भूटानी की जगह लेंगे, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ IBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अतुल कुमार गोयल जी को अभी हाल ही में भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष चुना गया। बात IBA की हो रही है तो आपको फुल फॉर्म ध्यान में होना चाहिए कि IBA की फुल फॉर्म इंडियन बैंक एसोसिएशन है। याद रखना आपको, भारतीय बैंक संघ ने यूको बैंक के प्रबंध निदेशक अतुल कुमार गोयल को संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रियंक कानूंगो। प्रियंक कानूंगो को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का फिर से अध्यक्ष चुना गया। बात NCPCR की हो रही है तो आपको फुल फॉर्म ध्यान में होना चाहिए। तो NCPCR की फुल फॉर्म नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स होता है। याद रखना आपको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL के नए कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए कार्यकारी अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा जी बन गए हैं। बात EESL की हो रही है तो आपको इसका फुल फॉर्म ध्यान में होना चाहिए। तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। याद रखना आपको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए महासचिव और कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अलोक सहाय। अलोक सहाय अभी हाल ही में भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर
कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अधीर अरोड़ा। भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर अधीर अरोड़ा जी बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझना आपको, वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा जी ने वाइस एडमिरल विनय भड़वार की जगह ली। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हमारा, आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ER शेख। अभी हाल ही में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास संस्थान IEG के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नंद किशोर सिंह। आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष नंद किशोर सिंह जी अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात अब IEG की हो रही है तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। IEG की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो NK सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जगह संभाली है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा देवव्रत मुखर्जी अभी हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गुरबीर पाल सिंह। नेशनल कैडेट कोर NCC के 34वें महानिदेशक नियुक्त हुए हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बात NCC की हो रही है तो आपको फुल फॉर्म ध्यान में होना चाहिए। NCC का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर रहेगा। और इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 16 अप्रैल 1948 के अंदर NCC की स्थापना की गई थी। मोटो क्या है? एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन इनका मोटो है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विपिन रावत। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बन गए हैं विपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष अविक सरकार जी अभी बने हैं। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझना आपको, PTI की फुल फॉर्म क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। स्थापना कब की गई थी? तो 27 अगस्त 1947 को PTI की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के नए सचिव कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा राजीव बंसल। अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात ध्यान रखना है कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री है। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रणिंदर सिंह जी अभी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए NRAI की फुल फॉर्म मैंने बता दिया, फिर से रिपीट कर देता हूँ। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सरदार इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? तो श्री मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मनसुख मांडविया जी। अभी हाल ही में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए मनसुख मांडविया जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात और समझनी है आपको कि मनसुख मांडविया जी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी है। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अभय कुमार। अभी हाल ही में सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव चुने गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के नए लेखा महानियंत्रक दीपक दास जी बन गए हैं। तो बात सीजीए की हो रही है तो आपको फुल फॉर्म ध्यान में होना चाहिए कि सीजीए की फुल फॉर्म कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है। दीपक दास भारत के 25वें महानियंत्रक है, ये याद रखना है आपको। दीपक दास जी ने सोमा राय बर्मन की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ओम बिरला। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। एक बात आपको और ध्यान में रखनी है एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर कि ओम बिरला लोकसभा के 17वें अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा उत्पल कुमार सिंह, जिसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा पीपी के रामचार्युल। आप इनकी यहाँ पर फोटो भी देख सकते हो। इन्हें राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के फिर से उपसभापति कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के फिर से उपसभापति नियुक्त हुए हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा मल्लिका अर्जुन खड़गे वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के सदन के नेता कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पीयूष गोयल। वर्तमान में राज्यसभा के सदन के नेता पीयूष गोयल जी हैं। पीयूष गोयल जी के बारे में एक बात और समझनी है कि पीयूष गोयल जी भारत के वाणिज्य, उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री भी है। इससे पहले पीयूष गोयल जी रेल मंत्री थे, याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा आपके लिए। तो इसका राइट आंसर होगा थॉमस डेनरबी भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच बने हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर एक बात समझनी है आपको कि थॉमस डेनरबी स्वीडन से हैं। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ ये। अगर आपने 150 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कवर कर लिया ना, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपके 8 से 10 नंबर क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटेंगे नहीं, आपके पक्के हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नासिर कमल अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। आपको एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर एक चीज समझनी है कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नागरिक उड्डयन मंत्री है। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव कौन है? तो राजीव बंसल जी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा टीवी नरेंद्रन जी अभी हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो CII की फुल फॉर्म है द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा जी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो NHRC की फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। स्थापना कब की गई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 के अंदर NHRC की स्थापना की गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली है। मोटो क्या इनका? सर्वे भवन्तु सुखनी, मे ऑल बी हैप्पी मोटो इनका, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रमेश पवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको याद रखना है कि इंडियन फीमेल क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन है? तो मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा BVR सुब्रमण्यम देश के नए वाणिज्य सचिव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
नासा के जो नए अध्यक्ष है वो है बिल नेल्सन। बिल नेल्सन नासा के 14वें अध्यक्ष हैं। आपको नासा के बारे में समझना है कि नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है और नासा की फुल फॉर्म आपको याद रखना है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म है। स्थापना कब की गई थी? तो 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। मोटो क्या इनका? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इनका मोटो है। अब बात नासा की हो रही है तो आपको इसरो के बारे में भी सब कुछ जानना जरूरी है। नेक्स्ट, इसरो को भी अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा के सिवन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष हैं। देखिए, के का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। पिछली बार रेलवे के एग्जाम के अंदर इनका पूरा नाम पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा कैलाश वादिवु सिवन। के का पूरा नाम है, याद रखिएगा। इसरो का पूरा फुल फॉर्म आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का पूरा फुल फॉर्म है। देखिए, स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। संस्थापक कौन है? तो इसरो के जो संस्थापक है वो है विक्रम साराभाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बात इसरो की हो रही है तो आपको डीआरडीओ के बारे में भी समझना है। देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जी सतीश रेड्डी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है जी सतीश रेड्डी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को डीआरडीओ ही कहा जाता है और डीआरडीओ की बात हो रही है तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब की गई थी? तो 1958 के अंदर डीआरडीओ की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के फिर से गवर्नर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा शक्तिकांत दास। बात आरबीआई की हो रही है तो आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 के अंदर आरबीआई की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। स्थापना के बारे में बहुत बड़ा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिला है तो याद रखिएगा आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखिए, 4 डिप्टी गवर्नर है भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर, याद रखिएगा। पहले डिप्टी गवर्नर है एम राजेश्वर राव, दूसरे हैं एम डी पात्रा, तीसरे हैं एम के जैन और चौथे हैं टी रवि शंकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो बने हैं भारतीय रिजर्व बैंक के वो है अजय कुमार जी, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सुरेश एन पटेल। देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझना, देखिए सुरेश एन पटेल ने संजय कोठारी की जगह पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर ध्यान रखना आपको। टीवी सोमनाथन जी भारत के नए वित्त सचिव बन गए हैं। भारत के जो वित्त मंत्री वो है निर्मला सीतारमण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के नए महानिदेशक बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझना आपको कि सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम नवीन अग्रवाल की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सुशील चंद्रा भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए।
अपडेटेड वीडियो है, ये बिल्कुल अपडेटेड वीडियो है, इससे बाहर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको यह बात समझनी है कि सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के नए चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे जी, ये याद रखना है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात करें तो सुशील चंद्रा आपका राइट आंसर रहेगा। अगर चुनाव आयुक्त की बात करें तो अनूप चंद्र पांडे जी इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए, सुशील चंद्रा जी ने सुनील अरोड़ा की जगह पदभार संभाला है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उसका राइट आंसर होगा NV रमन्ना। NV रमन्ना जी को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर एक बात समझनी है कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 47वें मुख्य न्यायाधीश थे शरद अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा संजीव कुमार। संजीव कुमार को अभी हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर एक चीज समझनी है आपको कि संजीव कुमार जी ने अभी अरविंद सिंह जी की जगह पदभार ग्रहण किया है। और हमारे देश के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य M सिंधिया जी भारत देश के नागरिक उड्डयन मंत्री है। स्थापना कब की गई थी? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1995 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सौरभ गर्ग। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं सौरभ गर्ग। UIDAI की फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अजय माथुर। अजय माथुर अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात ISA की हो रही है तो आपको फुल फॉर्म ध्यान में होना चाहिए। तो ISA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको समझना है कि अश्विनी वैष्णव जी हमारे रेल मंत्री है, ये बात आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। रेलवे की स्थापना कब की गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को रेलवे की स्थापना की गई थी। और रेलवे बोर्ड की कब स्थापना की गई थी? तो मार्च 1905 के अंदर रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? तो जॉन मथई, याद रखना आपको, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अरिंदम बागची। अरिंदम बागची जी विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बन गए हैं। विदेश मंत्री कौन है? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उसका राइट आंसर होगा अजय सिंह। अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं। बात BFI की हो रही है तो आपको फुल फॉर्म ध्यान में होना चाहिए, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI की फुल फॉर्म है। भारत में जितने भी बॉक्सिंग के खेल होते हैं उन्हें BFI रेगुलेट करता है। मुख्यालय कहाँ पर है? तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसका मुख्यालय है। तो स्थापना कब की गई थी? तो 25 फरवरी 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। 25 फरवरी 1949, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी BJP के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा JP नड्डा। JP नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। आप इनकी यहाँ पर फोटो भी देख सकते हो। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझना है कि बीजेपी की फुल फॉर्म क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की फुल फॉर्म है। मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय रहेगा। स्थापना कब की गई थी? तो बीजेपी की स्थापना की गई थी 6 अप्रैल 1980 के अंदर। भाजपा के लोकसभा के नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये भाजपा के लोकसभा के नेता है। भाजपा के राज्यसभा के नेता कौन है? तो पीयूष गोयल जी भाजपा के राज्यसभा के नेता है। भाजपा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भाजपा के पहले अध्यक्ष थे। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बन गए हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात के अंदर है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उसका राइट आंसर होगा संजय कपूर। अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष संजय कपूर जी बन गए हैं। बात AICF की हो रही है तो आपको फुल फॉर्म ध्यान में होना चाहिए। तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन AICF की फुल फॉर्म है। स्थापना कब की गई थी? तो 1951 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय चेन्नई के अंदर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान में महान न्यायवादी कौन है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के रहेंगे के वेणुगोपाल। आप इनकी यहाँ पर फोटो भी देख सकते हो। एक्स्ट्रा पॉइंट को समझना जरूरी है। देखिए देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी महान न्यायवादी होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। के वेणुगोपाल भारत के 15वें महान न्यायवादी है, याद रखना आपको। और संविधान के अनुच्छेद 76वें में महान न्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। और देश के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष जी अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझना आपको कि भारत में लोकपाल की स्थापना 19 मार्च 2019 में हुई थी और भारत में लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राजीव चौधरी। राजीव चौधरी जी सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। बात BRO की हो रही है तो आपको फुल फॉर्म ध्यान में होना चाहिए। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म रहेगा। स्थापना कब की गई थी? तो 7 मई 1960 के अंदर BRO की स्थापना की गई थी और मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर रहेगा सुधीर कुमार सक्सेना जी CISF के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात CISF की हो रही है तो CISF की फुल फॉर्म आपको ध्यान में होना चाहिए। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म रहेगा। स्थापना कब की गई थी? तो 10 मार्च 1969 को स्थापना की गई थी CISF की और मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय रहेगा। मोटो क्या इनका? संरक्षण एवं सुरक्षा इनका मोटो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। बात ICC की हो रही है तो ICC की फुल फॉर्म आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना कब की गई थी? तो 15 जून 1909 के अंदर ICC की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय दुबई के अंदर है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर ICC का मुख्यालय। देखिए मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। हर क्वेश्चन का एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको एग्जाम के अंदर दिक्कत ना आए। आपको साथ में पिक्चर भी देखने को मिलता है इसलिए ताकि आपको हर क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर छप जाए। ये वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना, बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। हमें खुशी होगी कि आप अच्छा एग्जाम क्लियर करेंगे और सरकारी नौकरी लेंगे। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, लास्ट तक जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक DGMO कौन नियुक्त हुए हैं? तो उसका राइट आंसर होगा BS राजू। भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। बात DGMO की हो रही है तो आपको फुल फॉर्म ध्यान में होना चाहिए। देखिए DGMO की फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। देखिए डायरेक्टर वर्ड लिखना भूल गए, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO की फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? देखिए वेंकैया नायडू जी भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, ये आपको पता है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक्स्ट्रा चीज क्या सीखने को मिलेगी? देखिए वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति, ये बात आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा के सभापति भी उपराष्ट्रपति ही होते हैं। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में
बताया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उसका राइट आंसर होगा सौरव गांगुली। सौरव गांगुली जी बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझना है कि बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना कब की गई थी? तो 1928 के अंदर बीसीसीआई की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। सचिव कौन है? तो जय शाह बीसीसीआई के सचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो उसका राइट आंसर होगा दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष है। बात एसबीआई की हो रही है तो एसबीआई की फुल फॉर्म आपको ध्यान में होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की फुल फॉर्म है। स्थापना कब की गई थी? तो 1 जुलाई 1955 के अंदर एसबीआई की स्थापना की गई थी और उसका मुख्यालय मुंबई रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उसका राइट आंसर होगा मिनेश शाह। मिनेश शाह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझना है आपको कि एनडीडीबी की फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। स्थापना कब की गई थी? तो 1965 के अंदर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी और मुख्यालय कहाँ पर है? तो आनंद शहर का नाम है। मुख्यालय इसका आनंद गुजरात के अंदर, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। भारतीय सेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा चांदी प्रसाद मोहंती। चांदी प्रसाद मोहंती जी को भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। बात इंडियन आर्मी की हो रही है तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि इंडियन आर्मी का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर रहेगा। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है और स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जे जयलाल जी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। बात आईएमए की हो रही है तो आपको ध्यान में होना चाहिए इसका फुल फॉर्म इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए की फुल फॉर्म है। स्थापना कब की गई थी? तो 1928 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। बात नीति की हो रही है तो नीति का फुल फॉर्म आपको ध्यान में होना चाहिए। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म है। स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर रहेगा। देखिए बात अगर उपाध्यक्ष की जाए, अगर देखिए वाइस चेयरमैन की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर रहेगा राजीव कुमार। अगर अध्यक्ष चेयरमैन की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है। देखिए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अगर पूछे नीति आयोग का तो इसका राइट आंसर रहेगा अमिताभ कांत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग बन गए हैं। अब कैग की फुल फॉर्म आपको ध्यान में होना चाहिए। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग की फुल फॉर्म है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञानेंद्रो निंगोबाम हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो उसका राइट आंसर होगा नीतल नारंग। नीतल नारंग भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उसका राइट आंसर होगा जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। याद रखना इंडियन आर्मी की बात हो रही है तो आपको मुख्यालय ध्यान में होना चाहिए। तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय रहेगा। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और स्थापना कब की गई थी? थल सेना की इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को की गई थी। और भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन है? तो चांदी प्रसाद मोहंती जी भारतीय सेना के उप प्रमुख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो
तो भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष है वो है एडमिरल करमवीर सिंह। इंडियन नेवी की बात हो रही है तो इसका मुख्यालय आपको ध्यान में होना चाहिए, तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय रहेगा। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और स्थापना कब की गई थी? तो 26 जनवरी 1950 को इंडियन नेवी की स्थापना की गई थी। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विवेक राम चौधरी भारत के 27वें वायुसेना के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात इंडियन एयरफोर्स की हो रही है, तो वायुसेना की स्थापना कब की गई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी और उसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के महानिदेशक कौन बने हैं? तो उसका राइट आंसर होगा अरुण कुमार। अरुण कुमार जी रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक बन गए। बात आरपीएफएस की हो रही है तो आपको फुल फॉर्म ध्यान में होना चाहिए। तो इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस इसकी फुल फॉर्म है। अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और सुनीत शर्मा जी रेलवे के चेयरमैन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात यूपीएससी की हो रही है तो आपको ध्यान में होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म रहेगा। स्थापना कब की गई थी? तो 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एडिले सुमीरवाला। एडिले सुमीरवाला एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई के नए अध्यक्ष बन गए। बात एएफआई की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना आपको, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर होगा डीके जैन। डीके जैन जी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का लोकपाल नियुक्त किया गया है। छोटी छोटी जानकारी आपको होनी चाहिए बीसीसीआई के बारे में। तो बीसीसीआई का जो फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये होता है। याद रखना आपको। स्थापना कब की गई थी? तो 1928 को बीसीसीआई की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। सचिव कौन है? तो जय शाह बीसीसीआई के जो सचिव हैं। और अध्यक्ष की अगर बात करें तो सौरव गांगुली जी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा यशवर्धन सिन्हा। यशवर्धन सिन्हा भारत के मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी नियुक्त हुए हैं। आपको सीआईसी की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि हमें भी पता चले कि आपकी नॉलेज का लेवल कहाँ पर है। आपको कमेंट करके जरूर बताना है सीआईसी की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अजय त्यागी। अजय त्यागी जी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष बन गए हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे आपको बता दूं कि भारत में जितने भी शेयर मार्केट है जैसे एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे सेबी ही रेगुलेट करता है। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। आपके सामने एक वीडियो का लिंक शो हो रहा होगा, आप उस वीडियो पर क्लिक करके आपने अगले क्वेश्चन को देखना है। ये दोनों वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और ये अगर वीडियो आप देखेंगे तो आपके टोटल 150 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और ये दोनों वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसी से ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।